Good morning, all the students of class 7. Today I will discuss remaining part of unit number 3, that is transport system in plant. So open your book and turn to page number 23. Our first topic is factor affecting rate of transpiration. Transpiration को हमने अपने पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में डिफाइन किया था, that is removal of excess water from aerial part of plant is called ट्रांसपायरेशन. ट्रांसपायरेशन बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है. अब हम हर फैक्टर को कंसिडर करेंगे. नंबर 1, विंड. विंड यानी हवा तेज़ और हल्की भी हो सकती है. हवा की रफ्तार के साथ ट्रांसपायरेशन की रेट में भी तब्दीली वाक़ई होती है. अगर हवा तेज़ होगी तो ट्रांसपायरेशन भी तेज़ होगा. अगर हवा कम होगी, स्लो होगी, तो ट्रांसपायरेशन की रेट भी स्लो होगी, क्योंकि तेज़ हवा स्टोमेटा के ज़रिए खारिज होने वाले वेपर्स को अपने साथ ले जाती है. नंबर 2 इज़ द टेम्परेचर. टेम्परेचर भी ट्रांसपायरेशन की रेट पे गहरा असर रखता है. गर्म दिनों में पौधे को कूल रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एवेपरेट होता है. नंबर 3 इज़ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स हवा में पानी का तनासुब. अगर हवा में नमी या पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो ट्रांसपायरेशन की रेट कम हो जाती है, और अगर नमी कम हो तो रेट बढ़ जाती है. टाइम्स ऑफ द डे. ट्रांसपायरेशन दिन के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हो सकता है. डे टाइम में जबकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए स्टोमेटा ओपन होते हैं, ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी होता है. रात के वक्त जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी कम हो जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट. फूड सब्सटेंस लीव्स में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनते हैं और इस्तेमाल के लिए प्लांट के तमाम पार्ट में फ्लोएम टिश्यूज़ के ज़रिए ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. लीव से फूड का स्टोरेज और ग्रोइंग एरियाज़ में ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलोकेशन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, जो कि प्लांट लीव्स में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनता है, फ्लोएम के ज़रिए शूट की ग्रोइंग पार्ट यानी टिप तक भी पहुंचता है, और ये फूड पौधे के मुख्तलिफ ग्रोइंग एरियाज़ यानी लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट तक भी जाता है. और इसी के साथ साथ लीव्स में बनने वाला ये फूड फ्लोएम के ज़रिए प्लांट के लोअर पार्ट यानी ग्रोइंग रूट टिप्स तक भी ट्रांसफ़र होता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट. प्लांट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ये रेस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. लेकिन डे टाइम में प्लांट में एक्सहेल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फौरी तौर पे फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है, इसीलिए रेस्पायरेशन का प्रोसेस ज़्यादा नुमाया नहीं होता. लीव्स के लोअर सरफेस में स्टोमेटा की तादाद अपर सरफेस के मुकाबले में ज़्यादा होती है. इन स्टोमेटा के ज़रिए हवा लीव्स के अंदर दाखिल होती है. दिन में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, हवा इनके ज़रिए लीव्स में दाखिल होकर यहाँ पर मौजूद इंटरसेलुलर स्पेसिस में आ जाती है. इंटरसेलुलर स्पेसिस से ऑक्सीजन लीव्स के सेल में डिफ्यूज़ हो जाती है और रेस्पायरेशन में इस्तेमाल होती है, जिसके नतीजे में फूड सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी हासिल होते हैं. बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड सेल से या तो इंटरसेलुलर स्पेसिस में डिफ्यूज़ होकर स्टोमेटा के ज़रिए बाहर खारिज हो जाती है. दूसरी सूरत में ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाती है. रेस्पायरेशन का प्रोसेस भी बर्ड, जर्मिनेटिंग सीड और स्टेम और रूट की टिप्स पे ज़्यादा होता है. आवर लास्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन. प्लांट में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है. इसके ज़रिए मिनरल्स और वाटर रूट से लीव्स तक जाते हैं. ये सेल को टर्जिडिटी देता है, जिससे प्लांट को सपोर्ट मिलती है. गर्म दिनों में लीव्स के ज़रिए एवेपरेशन ऑफ वाटर पौधे को कूल रखता है. डियर स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगेगा. अब आ जाएँ होम टास्क पे. होम टास्क डिफाइन. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ट्रांसपायरेशन. Write down the factor affecting the rate of transpiration. Question number 2, write down the importance of transpiration. Question number 3, write down the difference between arteries and veins. Number 2, write down the difference between
xylem and phloem. Answer of these questions are given on slide. Then make a title page for objective work of unit number 3 and attempt MCQs, fill in the blanks and true false. Answer of these are also given in next slide. Thank you.